हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 2 अगस्त और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले 1 अगस्त और 2 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाले हैं उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय स्थित है भारत के गुरुग्राम में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, जिसकी स्थापना दोस्तों 30 नवंबर, डेट याद रखना, 30 नवंबर 2015 को की गई थी। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो यह अजय माथुर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है। यह बना है दोस्तों मास्टर कार्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इनका जो संबंध है वह किस देश से था। तो दोस्तों यह आयरलैंड के है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की जो सबसे अमीर महिला है वह रोशनी नाडर मल्होत्रा बन गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो शुभारंभ है वह कहाँ पर किया है। तो दोस्तों इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है इसका शुभारंभ किया है गुजरात राज्य में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन बने हैं। यह बने हैं मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मतलब विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों इसे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और यदि दोस्तों आप जनवरी 2022 से जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक यदि आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो आप हमारे फ़ोनपे या गूगल पे नंबर 7566836900 पर आप दोस्तों हमें 51 रुपीज़ गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हो। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी व्हाट्सएप टीम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। यदि दोस्तों आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, इसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। और अब दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं आज के करेंट अफेयर्स की, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब आईसीएआर का महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक है वह हिमांशु पाठक बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीएआर की मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना है वह 15 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। याद रखना दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के जो सीईओ है वह परमेश्वर अय्यर बन गए हैं। वहीं पे दोस्तों जो विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री है वह किसे नियुक्त किया है, तो यह इंदरमित गिल को नियुक्त किया है। तो ये 2 पॉइंट अभी आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो नए महानिदेशक है वह कौन बन गए हैं, तो यह हिमांशु पाठक बने हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है। तो यह जीत लिया है दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है, तो यह औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो कि दोस्तों असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों असम में स्थित औरंग नेशनल पार्क
और टाइगर रिजर्व ने दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पृथ्वी के जंगली स्थानों और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं असम राज्य की, तो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, छठा है दोस्तों रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां कौन सा है तो यह दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि दोस्तों असम राज्य में स्थित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से किस नेशनल पार्कों को सम्मानित किया है, तो याद रखना औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को, जो कि असम राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है, इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो है अमेरिका। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिनमें 13 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 11 कांस्य पदक शामिल है। भारत इस प्रतियोगिता में दोस्तों एक रजत पदक के साथ 33वें स्थान पर रहा है। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 है, इस पदक तालिका में दोस्तों जो शीर्ष 3 देश है वह कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर मैंने आपको बता दिया अमेरिका, जो कि दोस्तों 33 पदक के साथ पहले स्थान पर है। दोस्तों अमेरिका ने 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पे इथोपिया दोस्तों दूसरे स्थान पर, जिन्होंने 10 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं पे दोस्तों जमैका तीसरे स्थान पर रहा है। जमैका ने 10 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो याद रखना दोस्तों इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है, तो यूजिन अमेरिका में हुआ है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो यह दोस्तों अमेरिका रहा है। वहीं पे दोस्तों दूसरे नंबर पर इथोपिया और तीसरे नंबर पर जमैका रहा है। और भारत की रैंक दोस्तों कौन सी है, तो यह 33वीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यह बना है दोस्तों गुजरात राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों नीति का मुख्य उद्देश्य गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, पार्किंग और पैकेजिंग सुविधा को दोस्तों आकर्षित करता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो सेमीकंडक्टर नीति है इसे शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो यह गुजरात राज्य है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2022 में किन देशों को सदस्यता प्रदान की है। तो दोस्तों आईसीसी ने उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को, मतलब उपयुक्त सभी को दोस्तों जुलाई 2022 में सदस्यता प्रदान की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को सदस्य का दर्जा दिया है, जिनमें उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों आईसीसी के सदस्य देशों की जो कुल संख्या है वह 108 हो गई है, जिसमें दोस्तों 96 एसोसिएट सदस्य हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, जिसका स्थापना दोस्तों 15 जून, डेट आपको याद रखना 15 जून 1909 को की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। साथ ही याद रखना कि इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों वह कौन है, तो यह ग्रेग बार्कले है। और इसके सीईओ की बात करें तो यह दोस्तों जोफ एलार्डिस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए आईसीसी से जो याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में वजन उठाकर दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि मीराबाई दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट है। इन्होंने दोस्तों वहां पर 49 किलो का वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। तो याद रखना यहाँ पे आपको कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 है यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जा रहा है। और इंग्लैंड में होने वाली दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसमें भारत की तरफ से कुल 215 खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है दोस्तों, जिसका आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो 22वां संस्करण। और इसका शुभंकर क्या है दोस्तों, तो पेरी द बुल है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो शीर्ष पर रहने वाला देश है वह कौन सा है और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।